है, ठीक है, जिसमें 60 का एंगल है, 30 का है, 120, 90 और 45। इससे पहले आपने प्रोट्रैक्टर की मदद से एंगल बनाए होंगे, इसकी मदद से, तो बिल्कुल सिंपल है। लेकिन आज आप इस कॉम्पस की मदद से एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो आपने 9 क्लास के अंदर इसकी मदद से एंगल नहीं बनाने, आपने इस कॉम्पस की मदद से एंगल बनाने हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम 60 का एंगल बनाएंगे। इसके लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन सेगमेंट ए बी, और उसके बाद आपने कोई भी सूटेबल लेंथ आपने कॉम्पस की लेनी है। इसको ओपन कर लेना है थोड़ा सा, ठीक है, ये इतना सा नॉर्मल, वो लाइन के हिसाब से आप इसको ओपन करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट ए के ऊपर रखेंगे कॉम्पस को, और यूं इस तरह एक आर्क जो है वो हम लगा देंगे, ठीक है। इसके ऊपर रखकर एक आर्क यूं हम लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर रखेंगे कंपास को। इसको अब आपने छेड़ना नहीं है, इसको हिलाना नहीं है, अब इसकी लेंथ कम ज़्यादा नहीं करनी। ये वाली आर्क लगाने के बाद इसकी लेंथ आपने कम ज़्यादा नहीं करनी। इसके ऊपर रखेंगे और एक आर्क यूँ ऐसे ही लगाएंगे। ये जो एंगल आपके पास बनेगा ना, आप ये 60 डिग्री का बनेगा, ठीक है। इसको ड्रॉ कर लेते हैं एंगल को। ये ले, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपने आपस में मिलाना है। ये देखिएगा, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला दें, तो ये आपके पास जो एंगल बनेगा ये 60 डिग्री का बनेगा। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रोट्रैक्टर की मदद से बना लेते हैं और उसके बाद इसको इस तरह वो गोल करके वो लगा देते हैं कि हमने कंपास की मदद से बना लिया। ऐसा नहीं है, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि इसने प्रोट्रैक्टर की मदद से बनाया या कंपास की मदद से बनाया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी चेक होंगी, ठीक है। ये वाली जो आर्क है ये भी चेक होगी, और उसके बाद वो इसको इस तरह रखकर चेक भी करेंगे, ठीक है। तो ये तकरीबन हमारा 60 डिग्री का एंगल है। तकरीबन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने थोड़ा सा बड़ा कॉम्पस लिया हुआ है और थोड़ा सा ये हिल भी जाता है, ठीक है ना, वो थोड़ा सूटेबल नहीं रहता थोड़ा सा, तो थोड़ा आगे पीछे यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट थोड़ा आगे चलते हैं। अब बनाएंगे 30 डिग्री का। देखिए जो 30 डिग्री है ये 60 डिग्री का क्या है, हाफ है, ठीक है। तो आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना आ गया। इसका जब हम हाफ करेंगे तो वो कितने डिग्री का बन जाएगा, 30 डिग्री का बन जाएगा। तो आइए इसको कैसे हम बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे आप, पॉइंट ए, और ये कह लें ये पॉइंट क्या है, बी है। इसके लिए सबसे पहले आपने 60 का एंगल बनाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों बनाना है। देखें जो 30 है वो 60 का क्या है, हाफ है। तो पहले हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे और उसका हाफ कर लेंगे। अब उसका हाफ कैसे करना है वो देखें ज़रा। पहले 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो ये मेरे पास जो एंगल बना है ये कितने डिग्री का है, ये 60 डिग्री का, ठीक है। ये देखें यहाँ पे रखेंगे और ये आर्क लगाएंगे, 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इस एंगल को आपने ड्रॉ नहीं करना है यहाँ पर, बस आपने ये आर्क लेनी थी 60 डिग्री की, ठीक है। अब ये 60 डिग्री के ऊपर और ये 0 के ऊपर कॉम्पस रख के आपने यहाँ पर 2 आर्क लेनी है। वो जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी वो 30 डिग्री का एंगल होगा। मसलन अभी आपके पास एंगल कौन सा है, 60 डिग्री का है। इसके ऊपर कॉम्पस रखेंगे और ये आर्क लगाएंगे, ठीक है। फिर ये 0 के ऊपर आपने कॉम्पस रखना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपने क्या करना है, इसके ऊपर एक आर्क लगा देना है। ये दोनों आर्क जहाँ पर एक दूसरे को कट कर रही है ना, तो वो आपके पास कौन सा एंगल है, 30 डिग्री का एंगल है। क्लियर। ये देखेंगे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपने आपस में मिलाना। तो ये देखें स्टूडेंट, ये आपके पास जो एंगल आया वो कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। क्लियर। अच्छा, 30 डिग्री का एंगल आपके पास आया कैसे, पहले आपने 60 का एंगल ड्रॉ किया और उसका आपने हाफ कर दिया, तो आपके पास कौन सा एंगल आ गया, 30 डिग्री का, ठीक है। तो अब हम करते हैं 120 का। 120 को भी अगर आप देखें तो पहले आप 60 का एंगल बनाएंगे और उसके बाद एक और 60 का एंगल बना देंगे, तो ये टोटल दोनों मिलकर क्या आ जाएंगे, 120 डिग्री। तो आइए इसको हम प्लस की फॉर्म में तो यूँ लिखेंगे, लेकिन जब हमने इसको बनाना है, ग्राफिकली बनाना है, तो फिर हम इसको कैसे बना सकते हैं तो देखें ज़रा। तो सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, लेट कर ले। ये लाइन आपके पास क्या है, ये लाइन सेगमेंट आपके पास क्या है, ए और बी।
सेम उसी तरह हमने सबसे पहले 60 का एंगल ड्रॉ करना है, क्योंकि 120 जो है वो 60 का क्या है, डबल है। तो पहले किसका एंगल ड्रॉ करेंगे, 60 का। तो इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे हम, ये देखें ज़रा। ठीक है, ये 60 का एंगल बनाएंगे हम। और अब क्योंकि 60 का डबल करना है तो 120 आएगा, तो 0 पर रखकर ये लगाया तो 60। अब 60 पे रखकर एक आर्क जब आप आगे लगाएंगे तो वो कितने डिग्री का होगा, 60 ये, और 60 पे रखकर एक आर्क आगे लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो अब आपके पास 120 का एंगल क्या होगा, वो यहाँ से गुजरेगा और एक पॉइंट आपके पास ये है। ठीक है, तो इस पॉइंट को, पॉइंट ए को इसके साथ आप क्या करेंगे, मिलाएंगे, और ये वाला जो एंगल है आपके पास बन जाएगा 120 डिग्री का। क्लियर? अच्छा स्टूडेंट, अब 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे कंपास की मदद से। वैसे तो आपको बनाना आता है 90 डिग्री का एंगल क्या होगा, एक लाइन यूँ होती है और एक बिल्कुल सीधी लाइन होती है, यानी राइट एंगल आप पढ़कर आए हुए हैं, तो ये एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो आइए देखते हैं इसको कंपास की मदद से किस तरह हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं ज़रा। सबसे पहले हमने इसी तरह लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, पॉइंट ए टू बी। तो लेट करें, ये आपके पास क्या है, लाइन सेगमेंट ए, और ये क्या है बी। अच्छा, इसको याद कैसे रखें, हमें कैसे पता चले कि हमने 90 का एंगल इस तरीके से ड्रॉ करना है। देखिए, अभी तक जो आपको एंगल बनाने आ चुके हैं, अभी तक जो आपने एंगल बना लिए, उनमें से वो कौन से दो ऐसे एंगल हैं 90 जिनके दरमियान आ रहा है। वो जाहिर बात है, एक 120 और दूसरा क्या है, 60 डिग्री है। अभी तक कौन से ऐसे दो एंगल आपने बना लिए कंपास की मदद से 90 जिनके दरमियान आ रहा है, एक 60 डिग्री है और एक क्या है, 120 डिग्री है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 90 का एंगल बनाने से पहले आपने पहले 60 डिग्री का एंगल बनाना है और उसके बाद 120 डिग्री का एंगल बनाना है, और उसके बाद क्या करना है वो फिर हम देखेंगे। तो सबसे पहले कौन सा एंगल बनाना है हमने, 60 डिग्री का। ठीक है, तो वही काम करेंगे, आर्क लगाएंगे यहाँ पर और ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, इसके ऊपर रखकर एक आर्क आगे लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा 120 डिग्री। ये क्या हो गया 60 डिग्री, और ये कौन सा आ गया 120 डिग्री। अब आगे क्या करना है आपने, देखिए ये तो आपको पता है कि 90 की जो लाइन है वो कहाँ से गुजरेगी, इनके दरमियान से गुजरेगी ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 60 के ऊपर रखकर, ये देखें 60 के ऊपर रखकर एक आर्क इधर लगाएंगे और फिर 120 के ऊपर रखेंगे और एक आर्क जो है वो इसके ऊपर लगा दें। समझ आ गई बात की? दोबारा सुने, पहले हमने 60 के ऊपर रख के एक आर्क इधर लगानी है, फिर 120 के ऊपर रख के एक आर्क इसके ऊपर लगा देंगे। तो ये जो पॉइंट आपको मिलेगा, ये वाला जो पॉइंट मिलेगा, ये कितने डिग्री का मिलेगा, 90 डिग्री पर मिलेगा। ठीक है, तो पॉइंट ए को इस पॉइंट के साथ आपने क्या करना है, मिला देना है। तो आपके पास ये कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री का बन जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब आपने क्या करना है, तो प्यारे बच्चों अब आपको पता है कि 90 का अगर हाफ कर दें, देखिए जो एंगल आपको बनाना आता है ना, उसका आप हाफ भी बना सकते हैं। मसलन पहले हमने 60 डिग्री का बनाया तो उसका हाफ किया तो क्या आ गया 30 डिग्री। अब हमारे पास 90 आ गया, 90 का अगर आप हाफ करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो 45 का जब आपने एंगल बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 90 का एंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, लाइन सेगमेंट ए, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो ज़रा मुझे बताइए सबसे पहले हम 45 का एंगल बनाने से पहले क्या करेंगे, पहले हम 90 का एंगल बनाएंगे। ठीक है, 90 के एंगल का हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 45 का आएगा। तो 90 का आपको बनाना आ गया, चले बनाते हैं दोबारा, फिर एक दफ़ा इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक आर्क आप यूँ लगाएंगे एंगल को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, फिर इसके ऊपर रखकर ये 60 डिग्री का एंगल, फिर 120 का। ये 60 और 120 का मैंने क्यों बनाया एंगल यहाँ पर,
क्योंकि 90 का एंगल 60 और 120 के ज़रिए बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर रख के एक आर्क कहाँ लगाएंगे, ऊपर यूँ, फिर 120 पे रख के यूँ लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक्चुअली आप 90 का एंगल नहीं बनाना चाहते, आप बनाना चाहते हैं 45 डिग्री का, तो इसलिए ये पूरी लाइन में ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक पॉइंट लूंगा। किसके ऊपर, इस आर्क के ऊपर, इस आर्क के ऊपर एक पॉइंट लूंगा, ये वाला, क्योंकि वैसे तो पूरी लाइन मैंने ड्रॉ नहीं करनी 90 की, क्योंकि मैंने 45 का एंगल बनाना है ना, तो मुझे सिर्फ ये वाला पॉइंट चाहिए, ये वाला, ठीक है। अब ये पॉइंट मुझे क्यों चाहिए, क्योंकि मैंने इसी पॉइंट का क्या करना था, हाफ करना है, ठीक है। ये पॉइंट मिल गया मुझे, ये 90 की लाइन का एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर रखकर एक आर्क लगाएंगे और एक इस पॉइंट के ऊपर रख के आर्क लगाएंगे, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, किसका, 90 का। तो पहले हम इसके ऊपर रख के एक आर्क जो है वो इधर को लगा देंगे और फिर इसके ऊपर रख के एक आर्क इधर को लगाएंगे, ये लगा, ठीक है। ये दोनों जहां पर कट कर रही हैं, यानी ये वाली आर्क, इसको मिलाएंगे इस पॉइंट के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास कौन सा एंगल बन जाएगा, 45 डिग्री का। क्लियर। देखें किस तरह हमने 90 के एंगल का हाफ करके 45 का एंगल बना दिया। तो ये स्टेप बाय स्टेप है। सबसे पहले आपने 60 का एंगल बनाना है। 60 का एंगल आता होगा तो 30 का आएगा, 60 का आता होगा तो 120 आएगा, और 120 और 60 का आता होगा तो 90 का आएगा। आपको 90 का अगर आप बना सकते हैं तो फिर आप उसका हाफ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ एक और एंगल देख लें, वो है 105, वो भी देख लें। 105 डिग्री का एंगल वो कैसे बनेगा, क्योंकि आपके जो 17.1 है इसमें 105 डिग्री का एंगल भी है, तो वो आप कंपास की मदद से किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं वो भी आप देख लें। अच्छा, अब वही मेथड जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको समझ ना आ रही हो कि ये एंगल किसके दरमियान बनेगा, कैसे बनेगा, तो आपने ये देखना है कि 105 डिग्री किन दो एंगल के दरमियान आ रहा है जो आपको बनाने आते हैं, अभी तक जो आपने बना ली है। 120। देखें, एक 90 है और एक 120 है। 90 और 120 के दरमियान में होगा क्या आपके पास, 105। तो इसका मतलब ये है कि पहले आपने क्या करना है, 90 का एंगल बनाना है और फिर किसका बनाना है, 120 का बनाना है, और 90 और 120 के जरिए हम कौन सा बनाएंगे, फिर 105 का बनाएंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम 90 का एंगल और उसके बाद 120 का। तो ये आपके पास आर्क बिल्कुल सब एंगल में एक जैसी लगेगी, ठीक है। यहाँ पर आप बनाएंगे 60 डिग्री का और इसके ऊपर फिर 120 का, ठीक है। 120 का आपके पास आ गया ये एंगल, लेकिन अब आपको 90 का भी चाहिए। 90 का कैसे आता है, 120 के ऊपर रख के एक आर्क लगाएंगे और एक 60 डिग्री के ऊपर रख के लगाएं। अब आपको सिर्फ एक पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट चाहिए ना, किसके ऊपर, इस आर्क के ऊपर 90 का एक पॉइंट चाहिए, ठीक है। वो कैसे मिलेगा, इस पॉइंट को आपने मिलाना है किसके साथ, इस पॉइंट के साथ। तो वो पॉइंट आपके पास 90 का, वो 90 का एंगल कहाँ आएगा, ये आएगा, ठीक है। ये 90 का एंगल है और ये कौन सा एंगल है, 120 का। ये 90 और ये 120, आप इन दोनों के ऊपर रख के आपने आर्क लगानी है। ये 90 के ऊपर रख के एक आर्क इधर लगा दें और फिर 120 के ऊपर रख के एक आर्क इधर लगा दें। अब ये जो आपके पास पॉइंट आया ना, ये वाला इसको मिलाएंगे इसके साथ, तो ये जो एंगल होगा आपके पास, ये होगा 105 डिग्री। समझ आई बात की, यानी आपने 90 के ऊपर रख के एक आर्क लगानी है और एक 120 के ऊपर रख के एक आर्क लगानी है। वो जहां पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी वहां से 105 डिग्री का एंगल पास आउट करेगा। तो इसको चेक कर लें आप, ये देखें 105 का बिल्कुल एक्यूरेट एंगल 110 और 100 के बिल्कुल दरमियान से गुजरा, ये देखो, ठीक है। तो ये 105 का जो है वो एंगल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में